हेलो जी, नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप, इंडिया के सबसे बड़े बोल्ड बैडएस एंड कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो की, जो कि आज से अपने 9th वीक में प्रवेश कर चुका है। लाइव फीड में बहुत सारी चीजें वगैरह चल रही। कुछ पता चला वहां मिस्टर एमएफ कह रहा था कि सबके साथ रहकर सबके खिलाफ खेलने का मजा ही कुछ और है। तो कल रात का जो एपिसोड था वो आने वाले वीक्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंड फिनाले में जो विनर की अनाउंसमेंट होगी या फिर किसको आगे बढ़ाया जाएगा, किसके हाथ में ट्रॉफी थमाई जाएगी, ये जो फैसला होगा ये किस हिसाब से लिया जाएगा, इसके बारे में कंगना रनावत ने एक बार फिर से वही पुराना जो चिट्ठा था वो दोहरा दिया कि विनर कोई बैडएस होगा, वो धाकड़ होगा, वो ये होगा, वो होगा। इन शॉर्ट कंगना ये कहना चाहती थी। चलो, कंगना ने यहां पर कुछ चीजें स्वीकार तो की। यहां बिग बॉस की तरह नहीं कि बस जनता के ऊपर बोल दो कि विनर जनता तय करती है, ये है वो है। यहां कंगना ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, पहले वीक से ही वो क्लियर कर चुकी है कि विनर कंगना की पसंद का होगा। अब जैसे इस एपिसोड में हमने देखा कि पूनम पांडे जो कि घर में कुछ कर नहीं रही, माय डियर सिस्टर मेरे पेट टूट गई, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये लेकिन वही पूनम पांडे जिनकी बैक टूट गई है, ये हो गया वो सफाई 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 सफाई। अरे जब ये करती है, लटके झटके मारती है, तब ओ माय गॉड ये नहीं हुआ, माय डियर सिस्टर, माय डियर सिस्टर। वो पूनम पांडे जिन्हें हर टास्क के पहले कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू लटके मारो, झटके मारो, सिड्यूस करो, जबान निकाल निकाल के अतरंगी हरकतें करो, तब उनका शरीर सुचारू रूप से काम करता है। यहां पर ऐसा जब लग रहा था कि पूनम पांडे कुछ कर नहीं रही हैं और जितने जो बाकी के कैदी हैं वो टाइम अप वाला एक टास्क हुआ था कि किसका टाइम अप हो चुका है, तो ज्यादातर लोगों ने पूनम पांडे का नाम लिया था। और मुझे भी ऐसा लगा कि यार पूनम कुछ कर नहीं रही है, ये पहली फुर्सत में इस शो से आउट हो जाएगी। लेकिन कंगना रनावत आती है और फिर बातें करती है तमाम तरह की जो शो के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी चाहते हैं कि पूनम चली जाए, ये वो, बट मेरा अल्टीमेट कॉल है और मैं चाहूंगी कि पूनम रहें। और पूनम से कंगना रनावत इतनी डरती क्यों है? क्योंकि यहां पर कंगना रनावत ने बात ही बात में एक बात कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे निकाल दो भैया, स्पेशली वो कमला है ना, वो जो फक फक खेला करती थी, मुझे निकाल दो भैया, मैं ऐसे नहीं रह जाता, ओ माय गॉड ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करके तो मर जाऊंगी, कमला पे हमला अरीना में बुरी तरह हो गया था, ओ माय गॉड एक शो के लिए ये सब थोड़ी कराऊंगी मैं, बाहर भी तो दुनिया है, मेरे को निकाल दो, ये वो करती रहती है। तो यहां पर कंगना रनावत ने जिस तरह से सफाई प्रस्तुत करी कि पूनम जी मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूं, ये मैंने इन जनरल बोला है, लेकिन आपके मुंह से भी सुना। अब ना मुझे एक बात पर यकीन हो रहा है, मैंने आई थिंक 2-3 वीक पहले फ्लो में एक बात बोल दी थी कि क्या पूनम पांडे ने कोई स्पॉन्सरशिप दी है क्या इस शो को, जिसकी वजह से कंगना इसको बैश नहीं करती है और काफी सम्मान के साथ ये बातें करती है कंगना रनावत पूनम पांडे के सामने। और अब ये पूनम पांडे फिर से सेव हो गई, जिनके बारे में लग रहा था कि ये निकल जाएंगी। और अली मर्चेंट जिससे पिछले वीक सबसे ज्यादा वोट आए थे, वो जो केवी और पायल और अली के बीच में कंपटीशन थी, 70,000 वोट आए थे, मतलब ज्यादा वोट वाले अली को यहां पर निकाल दिया गया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी निशा को ज्यादा वोट आए थे पायल से, क्योंकि पायल जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर रही थी जो कि इस शो को कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यूअरशिप दे सकती थी, और निशा जो थी वो कुछ कर नहीं रही थी। तो जो बातें मैंने आई थिंक 1-2 वीक पहले कही थी कि क्यों ये लोग पायल को बचा रहे हैं, क्यों ये लोग पायल को आगे लेकर के जाएंगे, यही नहीं, जनता को जो इरिटेट करती है आजमा, क्यों कंगना उसको चने के झाड़ पर चढ़ा रही है, क्यों बार बार उसकी गलतियों में वो वकील बनके खड़ी हो जाती है। तो ये कंगना का शो है, कंगना के रूल्स चलेंगे, कंगना की मर्जी का विनर बनेगा। कंगना चाहेगी तो जिससे हाईएस्ट वोट आए हैं उसको निकाल देगी और जिससे सबसे कम वोट आए हैं उसे आगे पहुंचा देगी। कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स हर शो, हर रूल्स। ये कंगना बाहर बड़े बड़े ज्ञान देती थी कि रेहाना पॉर्न स्टार है, ये है वो है, एक भारतीय नारी को कैसा होना चाहिए, ये भारतीय नारी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाली कंगना कल खुद मुनव्वर के साथ बॉल खेल रही थी कि बॉल दबाते हो, ये दबाते हो, वो दबाते हो, हाथ का ये का, खुद डबल मीनिंग बातें करती है, आजमा की डबल मीनिंग बातों को डिफेंड करती है। पूनम पांडे को बोलती है कि तुम्हारे तो सीड्यूसपंती में भी बड़ा आर्ट है, अदा है, ये है वो है, बाहर कुछ और बातें करती कंगना, शो में कुछ और बातें करती है, बट कोई सवाल नहीं कर सकता, बिकॉज हर शो, हर रूल, वो जो मन में आएगा वो करेगी, वो जो चाहेगी वो कर सकती है। जैसे कि हमने पिछले वीक देखा था जब सीक्रेट बताया था अली ने अपने डिवोर्स वाला, तो वहां पर तो कंगना ने बोल दिया था कि ये वन साइडेड स्टोरी, हमने आपका पार्ट सुन लिया, आपकी वाइफ का रिएक्शन तो हमने सुना ही नहीं। लेकिन जब निशा अपने सीक्रेट सुनाती थी और सिंगल मॉम की पीपड़ी बजाती रहती थी, तब तो कंगना ने कभी नहीं बोला था कि निशा हमने आपका साइड सुन लिया, हमें करण का साइड भी तो सुनना है। और मैं ये चीज बार बार बोलता रहा कि भैया करण को आना चाहिए, इनको लाना चाहिए, लेकिन ये लोग लेकर के आए नहीं, बिकॉज भैया ये उनका शो है, उनकी मर्जी है। उन्हें अली के लिए तो बोल रहा है कि भैया तुम्हारा एक तरफा स्टोरी है, ये जो भी कुछ तुमने बोला ये तो
तुम्हारा पक्ष है, तुम्हारी वाइफ का पक्ष किसको पता भैया, क्या पता उसका अलग पक्ष हो और वो उसकी नजरों में तुम गुनहगार हो। लेकिन निशा के मैटर में अरे निशा आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ये हो, आप वो, ये वो। तो कंगना का दोगलापन भर भर के दिख रहा है, बट कोई कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज इट्स हर शो। और हम हर वीकेंड पर देखते हैं वो सीक्रेट के टाइम पर लोग साइन वगैरह कर ही देते हैं, टर्म्स कंडीशन डिस्क्लेमर वगैरह जो भी रहता है कि सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, होस्ट से सवाल जवाब बदतमीजी नहीं की जा सकती। तो यहां पर जो ये बातें मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर भी एक सीक्रेट वाला टास्क हुआ था जहां पर सायशा ने सबसे पहले बजर दबाया था। किसी फैशन डिजाइनर के साथ इसका कुछ रहा होगा, लेकिन यहां पर सायशा अगर आपको बचना है ना तो आप अपना सीक्रेट रिवील मत करो, आप अपने किसी दोस्त को बोलो कि वो अपना सीक्रेट रिवील कर दे ताकि उसके सारे सीक्रेट जो है वो खत्म हो जाए, ताकि अगले वीकेंड जब ये सीक्रेट खेला जाए तो भैया सामने वाले के पास कोई सीक्रेट ही नहीं बचेंगे। अब सीक्रेट नहीं बचे तो डायरेक्ट बॉटम में जाओ, और बॉटम में तो कंगना की मर्जी चलती है भैया। तो यहां पर जो अगले वीक क्या होने वाला ना उसकी एक रूपरेखा तैयार करवा दी यहां पर कंगना रनावत ने। देखिए भैया सायशा को तो वैसे ही बचना था, वो अगर अपना सीक्रेट बताती तो भी बची जाती और वो किसी और को कन्विंस करती, जो कि मिस्टर एमएफ ने अपना सीक्रेट बताया, वही सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ये सब। भाई साहब ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा, लेकिन मैं मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार नातेदार मतलब हमारा दूर दूर तक इन चीज़ों से कहीं कोई वास्ता कहीं कोई पाला पड़ा नहीं है। हाँ जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया था ना इस माया नगरी के अंदर तो तब मुझे पता चला, जब जाता था फोटो वगैरह देने मीटिंग करने तब पता चलता था भैया कि ब्लो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, लोग किस नज़र से देखते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर ये जब सेक्सुअली लोगों को असॉल्ट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब सुशांत केस के बाद से कंगना ने बोलना शुरू किया था ना तो ये जो मिस्टर एमएफ और इनकी लॉबी के लोग हैं ये सब मिलकर कंगना का मजाक ही उड़ाते थे। तो अगर मिस्टर एमएफ ने अपनी जिंदगी में ये सब झेल रखा है तो ही शुड बी द फर्स्ट वन ना जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए और ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को सपोर्ट करे। लेकिन मिस्टर एमएफ ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। मिस्टर एमएफ ने लास्ट वीकेंड अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई थी कि काश वो अगर अपनी मम्मी के रूम में सोते होते तो अपनी मम्मी को रोक लेते एसिड पीने से, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है इसलिए वो झगड़े वगैरह से दूर रहते हैं। लेकिन यही मिस्टर एमएफ यहाँ लोगों को भड़काते रहते हैं, इंस्टिगेट करते रहते हैं। जीशान को बिल्कुल भी नहीं रोका और आजमा के साथ गलत हो रहा था तो ताली बजा रहे थे। तो मिस्टर एमएफ की कथनी करनी मुझे तो टोटल फेक लगती है, और जिस तरह से उसने ये वही असॉल्ट या एक्सप्लॉइटेशन वाली स्टोरी सुनाई टोटली फैब्रिकेटेड लगी मुझे। भले ही लोगों को बुरा लगे तो लगे, लेकिन यही इस तरह की स्टोरी हमने सायशा के मुंह से भी सुनी थी जब सायशा ने सीक्रेट अपना बयां किया था। अब विडंबना देखिए कि फर्जी शो के अंदर ये जो फर्जी कहानियां होती है ना इनके ऊपर लोग बहुत आंसू बहाते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना तो ये जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं ना ये वहां पर एकदम मजाक उड़ा करके चले जाते हैं। आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जांपल बाहर की दुनिया का मैं प्रस्तुत करता हूं। बीजेपी के किसी नेता ने लड़कियों की जीन्स, ये जो कटे फटे जीन्स का फैशन है ना, इसके ऊपर कुछ बोल दिया था तो सारे फेमिनिस्ट, पसूडो फेमिनिस्ट, लिबरल्स, सेकुलर्स, सेलिब्रिटीज और ये जिस लॉबी का है ये मिस्टर एमएफ, सब लग गए थे पीछे कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हो गई, कोई लड़की क्या पहने क्या नहीं पहने ये तू कौन होता तय करने वाला। बट ये सारे लोग मुंह में दही जमा करके बैठ गए जब ममता बनर्जी ने ओपनली एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर दिया। एक ऐसा इंसान, एक टीएमसी उनकी पार्टी का नेता का लड़का जिसने 14 साल की लड़की का रेप किया, वो लड़की मर गई। उस लड़की के गुनहगारों को सजा दिलाने के बजाय ममता बनर्जी बोलती क्या पता वो रेप था भी नहीं, लव अफेयर होते रहते हैं। मतलब एक फटी हुई जीन्स के ऊपर कुछ बोल देते हैं तो बड़ा आग बबूला होते हैं सब, लेकिन एक लड़की का रेप हुआ, वो जान चली गई उसकी, उसका रेपिस्ट खुला घूम रहा है और ममता बनर्जी बोल देती वो रेप थोड़ी, वो तो प्यार मोहब्बत होगा। आजकल कम उम्र में ये सब होता रहता है। तो अगर उसी लाइन पर चलकर मैं ये बोल दूं कि सायशा या मिस्टर एमएफ के साथ ये जो कह रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन हुआ, क्या पता वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, वो प्लेजर हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्लेजर शब्द का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम इतने गिरे हुए हैं नहीं कि इन चीज़ों को उसकी संज्ञा दें। बट ये चीज़ मैंने आपके सामने इसलिए रखी ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं मिस्टर एमएफ को क्यों पसंद नहीं करता। लोग यहाँ पर रिलीजन लेके आ जाते हैं कि वो मुस्लिम है मैं हिंदू, इसलिए नहीं। वो जिस मेंटेलिटी के लोगों के सिस्टम का पार्ट है ना, जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, जो किसी आदमी ने अगर किसी लड़की का जीन्स के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया तो लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। बट उनकी लॉबी के लोग अगर किसी लड़की जिसका रेप हुआ, जो जान जिसकी जा चुकी है, उसके साथ कुछ गलत हो तो उसको जस्टिफाई करते हैं।
और बोलते थे प्लेजर रहा होगा। तो ऐसी मेंटेलिटी के लोगों का एक वो हिस्सा है मिस्टर एमएफ, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड जिस तरह से उस लॉबी के लोग हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि मैं क्यों उसे पसंद नहीं करता हूं। उसके ऊपर लोग बोलते थे हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं आती भाई साहब। सबसे पहले वो जिस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है ना, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और उस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में सब हिंदू ही भरे पड़े नाम के, चाहे वो कामरा हो, चाहे वो स्वरा हो, चाहे तापसी हो, चाहे वो चरसी अनुराग क्या नाम उसका कश्यप हो, चाहे वो ममता बनर्जी, ये सब नाम की हिंदू ही है, बट ये मुस्लिम नहीं है। इनके लिए कोई मेरे से नहीं बोलता कि तुम क्यों करते हो भैया, वहां पर कुछ उनको हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता ना, इसलिए कुछ नहीं बोलते। लेकिन इन तमाम लोगों के बीच में एक नाम मुस्लिम का, तो लोग लग गए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने, ये वो। तो मेरा ये एक फंडा रहा है, चाहे वो रियलिटी शो के अंदर जो कंटेस्टेंट है उनकी, या बाहर जो लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या वो जिस मेंटेलिटी या जिस इकोसिस्टम का पार्ट है, उनकी भी हिपोक्रेसी आपके सबके सामने रख देता हूं। तो यहां पर मिस्टर एमएफ ने सायशा को बचाने के लिए अपना जो सीक्रेट रिवील करा, वो या तो फेक स्टोरी है या फिर वही ममता बनर्जी वाला वो प्लेजर वाला फंडा। अब हो सकता है कि लोग गलत बोले मुझे, लेकिन टिट फॉर टेट की भाषा ही लोग अगर समझते हैं तो फिर उन्हें मैं उसी अंदाज में समझाना प्रेफर करता हूं। खैर, यहां पर सायशा बच जाती है और सायशा टुवर्ड्स द एंड इस बात का मुद्दा भी बनाती है कि मेरे सीक्रेट के लिए मैंने अंजलि तो अच्छा पहले बोला था, तो अगर सच्ची दोस्त होती तो हाँ कर देती, तूने ये क्यों बोला, उससे पूछ, ये पूछ, वो पूछ। तो यहां पर ये जो कंगना ने ये जो ड्रामा क्रिएट कर रहा था कि किसी को बचाने के लिए तो अपना सीक्रेट रिवील कर दो, तो ये कुछ और नहीं, दोस्ती की अग्नि परीक्षा थी जिसमें मिस्टर एमएफ पास जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन दोस्ती के लिए अपना सीक्रेट रिवील करने की नहीं थी। इंटेंशन ये थी कि वो खुद को बड़ा महान दिखाना चाहते हैं। देखो इन दोनों ने वो टिकट टू फिनाले वाली टास्क में मेरे को रास्ते से हटाया, बट मैं इतना बड़ा दिल रखता हूं कि मैं दोस्तों के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। कौन सी कुर्बानी भाई साहब, तुमको अच्छे से पता है यार कि तुम, पायल, शिवम आराम से पहुंच रहे हो, तो यहां पर कुर्बानी की तो बात ही नहीं निकल के आती है। हाँ, ये जो तुमने सीक्रेट जो रिवील करा है, अब आगे चल के मान लीजिए फिनाले में कुछ ऐसा होता है कि आपको वोट्स नहीं, आपको कोकेदीज नहीं, आप सिर्फ सीक्रेट के सहारे ही बच सकते हो, तो वहां पर आपका जो सीक्रेट का जो कोटा है वो खत्म हो चुका है। जबकि अंजलि का या सायशा का या फिर पायल का अभी सीक्रेट वाला कोटा बाकी है। और आजमा का भी, वही आजमा जबरदस्ती में खैरात में आगे तक पहुंची जा रही है, जबकि वो आई और कुछ कर नहीं रही है। तो यहां पर ये कंगना रनावत जबरदस्ती में आजमा को ऊपर तक लेके जा रही है। पायल का तो हम समझ भी सकते हैं, पायल का तो आज वो मिस्टर एमएफ का प्रोमो भी आ चुका है एमएक्स प्लेयर पे, जहां वो खुद कह रहा है कि पायल का गेम काफी क्लूलेस था और बाद में पायल ने जबरदस्त कमबैक किया। अब वही चीज मैंने अपने कल के रिव्यू में बोली कि पायल का स्टार्ट के 2-3 वीक कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, तो सडनली लोग कहने लगे भाई कितना मिला संग्राम से, कितना मिला संग्राम से। भाई मेरे को उतना ही मिला संग्राम से जितना तुमको मिलता है डोंगरी की दुकान से, सीधी सी बात, नो बकवास। तो यहां पर पूनम सेव हो गई है, अली बाहर चला गया है और यही सब चीजें रही हैं। कंगना तो इतनी ज्यादा सत्संग मोड में आ गई है, जिस तरह से कंगना यहां होस्टिंग के नाम पर पका रही थी, और ये सायशा की स्टोरी रही हो या मिस्टर एमएफ की स्टोरी रही हो या आजमा का पास्ट रहा हो, कंगना रनावत के साथ वो सब कुछ हुआ है जो इन लोगों के साथ हुआ। मैं तो यही सोचता रहता हूं कि ऐसी कौन सी चीज बची है दुनिया में जो कंगना के साथ ना हो। कंगना ये जब सायशा ने अपना एक्सप्लॉयटेशन वाला, तब भी कंगना ने अपने पर्सनल लाइफ के मुद्दे घुसेड़ दिए। वो जब आजमा ने अपना वो जब ड्रीम गर्ल बन के लोगों को लूटा करती थी, तब भी कंगना ने अपना अलग ही, मतलब कंगना ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है भैया इस दुनिया में। यहाँ पर कंगना जिस तरह से होस्टिंग के नाम पर एकदम सत्संग खोल करके बैठी थी, बड़ी नींद आ रही थी। यहाँ इन तमाम बातों के अलावा शिवम क्यों डिजर्विंग था, शिवम क्यों पहुंच गया टिकट टू फिनाले में, इसके ऊपर सब अपने अपने ओपिनियन दो। इन सबके ओपिनियन, इनके मुद्दे तो हम पूरे वीक सुनते ही रहते हैं। कंगना पब्लिक वीकेंड पर तुमको सुनना चाहती कि तुम्हारा क्या नजरिया, बट तुम तो वी डोंट वांट टू जज पीपल। इफ यू डोंट वांट टू जज पीपल, तो फिर जजमेंट डे नाम क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर पंचायत रख दो, आओ चाय पे चर्चा। यहाँ पर कंगना क्या कर रही है, कंगना ने एक्चुअली लॉकअप को एक ऐसी बस बना के रखा है जिसमें ड्राइवर बिल्कुल नहीं है, बस अपनी मर्जी से चल रही, जिधर गिरती उधर गिरे, उधर टक्कर खाती हो तो उधर टक्कर खाए। जब ये शिवम डिजर्विंग था या नहीं, इसके ऊपर बात हो रही थी, तो अंजलि क्या बोली, हम मैडम तुक्का था। क्या कंगना के मुंह में जबान नहीं थी क्या कि वो बोल सके अंजलि तुम जीतो तो सही है, कोई और जीते तो वो तुक्का है? जिस हिसाब से तुम कह रही हो कि ये शिवम का तुक्का लग गया, क्या हम कहते हैं कि तुम्हारे 10-10, 15-15 सेकंड के वीडियो जो वायरल होते हैं वो तुक्के से वायरल हो गए? तुम करो तो सही, कोई और करे तो तुक्का। अगर वो तुक्का था तो उस तुक्के को रोकने के लिए अरीना में तुम्हारे पास एक ऑप्शन था ना, तुमने क्या उखाड़ लिया वहां पे? अरीना में तुमने जितनी भी टास्क की हैं तुम कुछ नहीं कर पाई हो। इसके पहले वो जो 10 किलो का वजन लेकर के दौड़ना था, वहां पर सबने देख लिया था। बट मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूं?
उस एपिसोड में तो कंगना ने कुछ बोला ही नहीं था, और यहाँ पर भी कंगना कुछ नहीं बोल रही थी, अपने ही बस ऐसे हाथ रख लेती, ऐसे रख लेती ये टाइम पास एक्टिविटी करके, और एंड में पब्लिक को बड़ी बड़ी बातें करके, अब तक लॉकअप में जो नहीं हुआ वो होगा लॉकअप में, अब यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, इंडिविजुअल गेम, ये गेम वो गेम, लॉकअप में विनर वही होगा जो धाकड़ होगा, जो मेरा दिल जीतेगा, हाँ देखते जाइए लॉकअप। तो इस तरह की बकवासपंती करके वो कंगना चली गई, बस एक रूपरेखा बना करके गई है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा इरिटेटिंग चीजें होंगी, बद से बदतर हो जाएगा सारा माहौल, लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे। अब यहाँ पर सीक्रेट बताकर अपने दोस्तों को बचाने वाले लोग कैसे एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकेंगे या फिर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे, ये आने वाले दिनों में शायद हमें आज से ही देखने को मिल जाए। तो ये सब रहा है इस वीकेंड का लब्बो लबाब, जहां प्रिंस को भी चार्जशीट में डाल दिए गए, सारे के सारे लोग चार्जशीट में हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि जब मेकर्स को विनर अपनी मर्जी से ही चुनना है तो ये वोटिंग की पीपड़ी क्यों बजाते रहते हैं? सबको पता था कि मिस्टर एमएफ वोटिंग में बढ़ जाएगा, तो उसको वोटिंग में डायरेक्ट डालने के बजाय यहाँ सीक्रेट में क्यों डाल दिया? सीक्रेट वेस्ट करवा दिया ना। अब ये सीक्रेट अगर नेक्स्ट वीक या अगले वीक काम जब जरूरत पड़े उसकी, तो बंदे के पास सीक्रेट ही नहीं है। तो यहाँ पर मेकर्स अपना गेम खेल रहे हैं और तबीयत से खेल रहे, पब्लिक को बना दिया है बेवकूफ, और पब्लिक बन भी जाएगी क्योंकि 24 घंटे लाइव देखेगी पब्लिक, और फिर जब मेकर्स बोलेंगे वोट करो, लाइव वोटिंग करो, सब के सब लग जाएंगे लाइव वोटिंग में। एंड में क्या होगा? अरे वोटिंग ही खड्डे में, विनर तो अपनी मर्जी का होगा। अपनी मर्जी मतलब कंगना की मर्जी का, बिकॉज इट्स हर शो, हर रूल्स। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।